हेलो वेलकम दोस्तों, आइए कैमरा देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों, आपने अपने आसपास कभी ना कभी सुना होगा या कभी ना कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि उनके खाते से इतने पैसे उड़ गए। दोस्तों, ऐसे कई बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्रॉड का काम करते हैं और बैंक वाले बनकर आपको लूटने का पूरा प्रयास करते हैं और कई बार वो लोग सफल भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको आज टोटल 7 पॉइंट्स बताने वाला हूं। उन 7 पॉइंट्स को आप समझ लीजिए जिससे कि आपके साथ इन फ्यूचर कभी भी कोई भी फ्रॉड ना हो। दोस्तों, आपको भी पता है कि आपने जो पैसा कमाया है, कितनी ज़्यादा मेहनत की हुई है और उस मेहनत को आपको कभी भी वेस्ट होने नहीं देना है। तो इसलिए आपको 7 पॉइंट समझ लेना है कि लोग कैसे कैसे आपके साथ बातें करके आपके पैसे को फ्रॉड कर सकते हैं, आपके साथ फ्रॉड किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स बताऊंगा। सारे पॉइंट्स मैंने नोट करके रखा हुआ है क्योंकि दोस्तों, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां हो जाती है जब उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो दोस्तों, इसलिए आपको कभी भी लाइफ में कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं और आपको टोटल 7 पॉइंट्स बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स कवर कर लेते हैं और दोस्तों वीडियो के एंडिंग तक आप बने रहिए। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट हमने नोट किया है लॉटरी सिस्टम। दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा या कई बार सुना होगा, लोग कहते हो कि हमारे पास कॉल आया या कभी आपके पास भी कॉल आया होगा। आपको कहा गया होगा कि हम आइडिया कंपनी की तरफ से बोल रहे हैं या फिर हम वोडाफोन की तरफ से बोल रहे हैं या फिर कोई और कंपनी बोल देंगे वो कि आपका लॉटरी 25 लाख रुपए का निकला है। ऐसा वो आपसे बोलेंगे। आपसे कहेंगे वो कि आप अपना अकाउंट नंबर हमें दे दीजिए, हम उसमें आपको पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। और अकाउंट नंबर के साथ में वो आपसे डेबिट कार्ड का भी डिटेल मांगेंगे और उसके पीछे आपका सीवीवी नंबर भी मांगेंगे जो डेबिट कार्ड के पीछे होता है। और साथ ही साथ आपसे वो कहेंगे कि हम आपको पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, अभी आपके फ़ोन पर एक मैसेज आएगा, वो मैसेज आपको हमको बताना होगा। दोस्तों, जैसे ही आप डेबिट नंबर देते हैं, डेबिट कार्ड का जो नंबर होता है वो दे देते हैं और सीवीवी नंबर दे देते हैं, तो वो आपके अकाउंट से सारा पैसा गायब कर ले जाते हैं। और ये चीज़ कोई भी कर सकता है, जिसको मालूम है वो आसानी से कर सकता है। और दोस्तों, काफ़ी तरीके हैं जिनके द्वारा आपके अकाउंट को खाली किया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसे ही वो ट्रांजैक्शन करेंगे आपके डेबिट कार्ड के थ्रू, उस समय जो मैसेज आएगा आपके फ़ोन पर, तो वो होता है आपका OTP जो बैंक की तरफ से भेजा जाता है। जब तक वो OTP उस फ्रॉड के पास नहीं जाएगा तब तक वो आपका पैसा नहीं निकाल पाएगा। लेकिन वो आपको बातों में फुसला कर आपसे OTP मांगने का पूरा प्रयास करेगा और आपको कई तरह के लालच देगा। और अगर आपने OTP बता दिया तो आपके अकाउंट से पैसा चला जाएगा और पैसा उड़ जाएगा। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी लॉटरी की कॉल आती है तो उससे सावधान हो जाएं, लालच के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि आपकी लालच आपका पूरा अकाउंट खाली कर सकता है। तो दोस्तों, ये तो था पहला तरीका कि लॉटरी के बेसिस पे लूटते हैं। सेकंड तरीका मैं आपको बताता हूँ, तो वो होता है आपका अकाउंट अपडेट। दोस्तों, वो आपसे बोलेंगे कि हम बैंक की तरफ से बोल रहे हैं, आपका अकाउंट हमको अपडेट करना है, इसलिए आपको अपना डेबिट कार्ड का नंबर देना है, उसके पीछे सीवीवी नंबर है वो देना है। ये बात आपसे कही जाएगी और आपको लगेगा कि वास्तव में बैंक अधिकारी बोल रहा है। तो दोस्तों, RBI की गाइडलाइंस है कि कोई भी बैंक अधिकारी आपको पर्सनली कॉल नहीं कर सकता है और आपसे इस तरीके की डिटेल नहीं मांग सकता है, चाहे वो बैंक का कोई भी कर्मचारी हो। वो आपसे कभी भी आपका डेबिट कार्ड नंबर और उसके पीछे का जो सीवीवी नंबर है वो कभी भी नहीं मांग सकता और ना ही आपसे OTP की डिमांड कर सकता है। लेकिन जो फ्रॉड कॉल्स आती हैं उनमें आपके अकाउंट अपडेट को कहकर डेबिट कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर ले लिया जाता है और फिर उसके बाद आपसे OTP की डिमांड की जाती है। कई जो लोग मासूम होते हैं, जिनको नहीं नॉलेज होता है, वो बता भी देते हैं और उसी वजह से पैसा अकाउंट से चला जाता है, अकाउंट खाली हो जाता है।
फिर उनको बाद में पछतावा होता है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया सेकंड तरीका। अब हम आपको बताएंगे थर्ड तरीका। दोस्तों तीसरा तरीका हमने नोट किया हुआ है, वो है क्रेडिट कार्ड ब्लॉक। दोस्तों आपको कॉल आएगी कि हम बैंक की तरफ से बोल रहे हैं, आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक होने वाला है, आप अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर दीजिए और उसका पीछे का CVV नंबर दीजिए। ये जैसे ही आप देंगे तो आपके पास OTP आएगा, आप OTP बताएंगे, वैसे ही क्रेडिट कार्ड आपका नया जारी हो जाएगा। ये बात आपसे कही जाएगी। और दोस्तों अगर आपने बता दिया सब कुछ, क्रेडिट कार्ड नंबर, CVV नंबर, OTP, आपके अकाउंट से सारा पैसा उड़ जाएगा वैसे ही। दोस्तों यही काम होता है। चौथे पॉइंट है हमारा, वो है डेबिट कार्ड ब्लॉक। अब दोस्तों डेबिट कार्ड क्या है, भारत में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास है, तो ये काम क्या डेबिट कार्ड के साथ ज़्यादा होता है। वो लोग बोलते हैं कि डेबिट कार्ड आपका ब्लॉक होने वाला है, अगर आप उसको ब्लॉक होने से बचाना चाहते हैं तो आप उस डेबिट कार्ड का नंबर दीजिए, पीछे CVV नंबर उसको दे दीजिए। जैसे ही आप देंगे तो फिर आपके मोबाइल पर हम एक मैसेज भेजेंगे, वो ऐसा आपसे बोलेंगे, मैसेज भेजेंगे और उसका जो OTP होगा वो आप हमको दे दीजिएगा, वैसे ही आपका नया डेबिट कार्ड जारी हो जाएगा। ये बात आपसे कही जाएगी और अगर आप उनकी बातों में आ गए तो आपका अकाउंट खाली होने वाला है। तो दोस्तों कभी भी बैंक की तरफ से कोई भी ऐसी कॉल्स नहीं आती है, क्योंकि ये RBI की गाइडलाइंस है और कहा गया RBI की गाइडलाइंस में कि बैंक का कोई भी कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, वो कभी भी किसी भी कस्टमर से उनका डेबिट कार्ड नंबर, CVV नंबर, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं मांग सकता है। ये पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो दोस्तों जो भी अगर मांगता है कभी भी फ्यूचर में, तो वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहा है और आपका अकाउंट क्या है, खाली करना चाह रहा है। और आपको सतर्क रहना है। दोस्तों यदि कुछ ऐसे लोग हैं जो जल्दी जल्दी बातों में आ जाते हैं, तो दोस्तों उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज जिससे कि उनकी जो मेहनत की कमाई है वो उनके पास रहे, कभी उनके साथ कोई भी फ्रॉड ना कर सके। दोस्तों ये तो मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिए। अब बताते हैं 5th पॉइंट, और क्या तरीके वो लोग अपनाते हैं, नए नए तरीके। तो दोस्तों 5th पॉइंट हमने नोट किया हुआ है, वो है आपका इंटरनेट बैंकिंग स्कीम। दोस्तों कई लोग क्या इंटरनेट बैंकिंग लिए होते हैं, तो वो आपको कॉल करेंगे कि आपकी इंटरनेट बैंकिंग ब्लॉक कर दी जाएगी अगर आपने अपना यूज़र ID पासवर्ड नहीं दिया। वो आपसे ये कहेंगे, अगर आपने अपना यूज़र ID पासवर्ड नहीं दिया तो आपका जो इंटरनेट बैंकिंग है वो ब्लॉक हो जाएगा। अगर आप ब्लॉक होने से बचाना चाहते हैं तो आप यूज़र ID पासवर्ड दें। अगर दोस्तों ऐसा कॉल आती है आपके पास और आपने दे दिया, अकाउंट फिर से खाली हो जाएगा। तो दोस्तों कभी भी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने अकाउंट से रिलेटेड कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करनी है। दोस्तों शेयर करने का मतलब है कि आपका पैसा गायब होने वाला है। दोस्तों इसलिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। अब दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं 6 नंबर पॉइंट्स। दोस्तों 6 नंबर पॉइंट मैंने नोट किया हुआ है आपके लिए, मैं बताता हूँ आपको। वो है आपका चेक बुक और बैंक पासबुक अपडेट। दोस्तों आपसे ये भी कहा जा सकता है कि आपका जो पासबुक है उसको अपडेट बनाए रखने के लिए अगर आप नेक्स्ट टाइम बैंक ब्रांच में जाओगे तो आपकी पासबुक अपडेट नहीं होगी, ऐसा बोला जाएगा आपसे। और आपसे डेबिट कार्ड की डिटेल और OTP की डिमांड की जाएगी, और अगर आप दे देते हैं तो फिर आपका पैसा उड़ जाएगा। तो दोस्तों ऐसा कोई भी कॉल आता है तो आप बिल्कुल इग्नोर कीजिए और उसकी कंप्लेन कीजिए कि इस कॉल से हमारे पास कॉल आई, इस नंबर से हमारे पास कॉल आई, और उसकी कंप्लेन कीजिए। दोस्तों ये तो मैंने आपको 6 पॉइंट बताया। अब बात करेंगे 7th नंबर पॉइंट की। तो दोस्तों 7th नंबर पॉइंट हमने नोट किया हुआ है आपके लिए, बताता हूँ मैं आपको। वो है आपका अकाउंट इनएक्टिव। दोस्तों आपसे कहा जाएगा कि जो आपका अकाउंट है उसमें काफ़ी समय से पैसे जमा नहीं हुए हैं या पैसे विड्रॉल नहीं हुए हैं, कुछ ना कुछ आपसे कहा जाएगा इस तरीके की बात। और अगर आप उसको इनएक्टिव होने से बचाना चाहते हैं, बंद होने से बचाना चाहते हैं, तो आप अपना डेबिट कार्ड का नंबर बताइए,
और पीछे CVV नंबर बताइए। उसके माध्यम से हम आपको एक मैसेज आएगा आपके पास, फिर आप अपने अकाउंट को इनएक्टिव होने से बचा पाएंगे। तो दोस्तों जो मैसेज आएगा वो OTP होता है, और वो मैसेज अगर आपने बता दिया, डेबिट कार्ड नंबर वगैरह बता दिया, तो फिर आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। दोस्तों ये जो 7 तरीके मैंने बताए, ये कई बार लोगों के साथ हुआ है, काफ़ी लोगों के पैसे उड़ गए हैं। दोस्तों ये जो घटनाएं होती हैं ये ज़्यादातर कम पढ़े लिखे लोगों के साथ होती है। और दोस्तों ज़रूरी नहीं कि वो कम पढ़े लिखे लोगों के साथ हो, दोस्तों काफ़ी ऐसे भी लोग हैं, जैसे कई बार फौजियों के साथ हुआ है, पुलिस वालों के साथ हुआ है, टीचर्स के साथ हुआ है। ऐसे ना जाने कई पोस्ट हैं, जैसे मान लीजिए कोई घर में गृहिणी रहती हैं जो हाउस वाइफ है, उनके साथ कई बार हुआ है, उन्होंने ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी है। दोस्तों इस वजह से उनके पैसे काफ़ी बार उड़ गए हैं। तो दोस्तों इन सब से बचने का सिर्फ एक ही समाधान है कि आप अवेयर हों, आप ना जागरूक बने। दोस्तों जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे तब तक आप कैसे ऐसी चीज़ों से बचेंगे। और दोस्तों जागरूकता फैलाने के लिए ये वीडियो आप हमारा ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि किसी ना किसी की जो मेहनत की कमाई है वो कभी भी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर प्रेस कर दीजिएगा। प्रेस करते ही नोटिफिकेशन मिलेगा, उस पर प्रेस कर दीजिए। आप ऐसा करेंगे तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो सबसे वीडियो को मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।